आइए तो आज के उच्चारण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने आदित्य में जो आदित्य की जो किरणें हैं उनका दिशाओं में प्रति दिशा भिन्न भिन्न प्रभाव है। पूर्व दिशा से में जाती हुई जो किरणें हैं, पूर्व दिशा में व्याप्त जो किरणें हैं उनका भिन्न प्रभाव है। दक्षिण दिशा की जो किरणें हैं उनका भिन्न प्रकार का प्रभाव है। इसी प्रकार उत्तर का देखें, इसी प्रकार पश्चिम का देखें, ऊपर का देखें, तो जो भी ये दिशाएं हैं इनमें इनसे आने वाली जो सूर्य की रश्मियां, आदित्य की रश्मियां हैं, वे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव छोड़ती हैं। इस प्रकार यहाँ पर दिशाओं का महात्म्य इस प्रपाठक के इस खंड में देखा गया। इसके आगे अब यह तृतीय प्रपाठक का छठा खंड आरंभ करना है। ब्रह्मोपनिषद इसका नाम है। आइए 6 से 11वें खंड में ब्रह्मोपनिषद को देखते हैं, उच्चारण कर लें और आरंभ कर लें। कमलेश महोदय आप कर लेंगे। महोदय गला खराब हो रहा बहुत। हाँ, बहुत गला खराब हो रहा। मैम मैं करती हूँ। तदद्यत् प्रथममृतं तद्वसन् वसव उपजीव्यन्त्यग्निना मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति न तदेव रूपमभिसन्दिश्यन्त्येतस्माद् रूपा दुद्यन्ति स य एत एवमृतं वेद वसु। मैं गलत पढ़ रही हूँ। स य एत देवमृतं वेद वसुनामे वैको भूत्वाग्निमेव भूत्वाग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स य एत एव रूपमभिसंविश्यन्त्येतस्माद् रूपा दुवेति। स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसुनामेव तावत् अधिपत्यं स्वराज्यं पर्येता। ये 3 छठे के हैं मैम। सातवां भी पढ़ना है मैम। कर सकते हैं। 7वां बाद में आरंभ करते हैं। रुद्र का आरंभ हो रहा है।
तो अभी पहले वसु ब्रह्मचारी का देख लेंगे, फिर रुद्र का कर लेंगे, है ना। तो अभी पहले हम देख लेते हैं इतना ही, वसु नामक ब्रह्मचारी पर्यंत का हम पहले इसे देख लेते हैं। चलो, जस्ट 1 मिनट दीजिए। बहुत अच्छा। इसको देखेंगे। तद्यत् प्रथमम् अमृतं तद्वसवः उपजीवन्ति अग्निना मुखेन। यह जो तद्यत् प्रथमम् अमृतम, अमृतों में जो प्रथम अमृत है, तद्वसवः, उसको वसु नामक जो ब्रह्मचारी हैं वो प्राप्त करते हैं। दूसरा, इसको यदि हम इस प्रकार समझें कि जो वसु हैं उनमें प्रथम अमृत विद्यमान है ना। अष्टौ वसवः एकादश रुद्राः द्वादश आदित्याः। तो जो 8 वसु हैं, ठीक है, उनमें वह अमृत विद्यमान है। जैसा कि हमने दिशाओं में देखा कि दिशाओं में सूर्य की, आदित्य की जो रश्मियां हैं वो अत्यंत व्याप्त होकर के वेद, ऋग्वेद की ऋचाओं का जो प्रभाव है, यजुर्वेद की ऋचाओं का जो सार है, सामवेद की ऋचाओं का जो सार है, उसको प्रकट करती हैं। उसी प्रकार ये जो 8 वसु हैं उनके विषय में यहां पर कहा कि जो वसु हैं अथवा वसु नामक जो ब्रह्मचारी हैं, दोनों को यहां पर हम एक तुलना में देख सकते हैं। तो दोनों को हम एक बार थोड़ा थोड़ा समझने का यहां पर प्रयास करते हैं। पहले हम इसको 8 जो वसु हैं उनके अर्थ में लगा करके देख लेते हैं, फिर ब्रह्मचारी के साथ लगा करके देख लेते हैं। ब्रह्मचारी का प्रकरण पहले आया था, तो संभवतः क्योंकि वहां पर हमने वसु नामक ब्रह्मचारी, रुद्र नामक ब्रह्मचारी, इस प्रपट ये तृतीय प्रपाठक के आरंभ से इसको हमने किया था, तो संभवतः उसी प्रकरण में ये चल रहा है। माध्यन्दिन सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आग्निध्रस्य, है ना, उदंग मुख उपविश्य स रौद्रम साम अभिगायति। ये हमने रुद्र ब्रह्मचारी का, इसी प्रकार हमने वसु नामक ब्रह्मचारी का ये हमने पहले देखा था ये प्रकरण। तो यहाँ पर प्रकरण वस्तुतः वसु नामक ब्रह्मचारी का ही है, फिर भी हम इसे दोनों प्रकार से यदि देखें तो एक चिंतन की विशदता सामने आती है। तद्यत् प्रथमम अमृतम, जो यह प्रथम अमृत जो विद्यमान है वो कहाँ पर है, तो कहा तद्वसवः उपजीवन्ति अग्निना मुखेन। ये जो वसु हैं, बसाने वाले हैं, प्रथम हम आदिदैविक में देख रहे हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे। तो 8 जो वसु हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य,
द्यौ, चंद्रमा, नक्षत्र, ये जो 8 वसु हैं, ये 8 वसुओं में वह अमृत विद्यमान है। उपजीवन्ति अग्निना मुखेन, और अग्नि के द्वारा, अग्नि क्या है, इन सबको तृप्त करने का माध्यम है। ये सभी अग्नि के द्वारा, अग्निमुख के द्वारा उपजीवन्ति, तृप्त होते हैं। न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति तत् एतत् एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। देवतागण खाते नहीं हैं, देवतागण कुछ पीते भी नहीं हैं। यदि हम देवताओं को भोग लगाने लग जाएं और ऐसा विचार करें कि देवता भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनके नाम से हम हवियों को निकालते रहें और उनको भोग लगाएं, तो वो इस प्रकार भोजन ग्रहण नहीं करते। किस प्रकार करते हैं? तो कहा अग्निमुख के द्वारा उपजीवन्ति, सभी देवता अग्निमुख के द्वारा तृप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, और इस जो यह जो अमृत है वो जो उनमें व्याप्त है, उनको आहुतियों के द्वारा वे उसको प्राप्त करके, देख करके, माने उसको प्राप्त करके ही वे तृप्त होते हैं। और वसु नामक ब्रह्मचारी, जिसकी हमने चर्चा की थी पहले, वे जो 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी होते हैं, वे वसु नामक ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। इसका इसी छांदोग्य उपनिषद में आगे ये नहीं, आगे को पहले आ चुका है। इससे पहले जो मैं अभी चर्चा जो कर रही थी कि हमने जब तृतीय प्रपाठक आरंभ किया था, वहां पर ये चर्चा वहां पर स्पष्ट कहा था। एक बार मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। ये पूरा तृतीय यहाँ पर आया, ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद् वसूनां प्रातः सवनम रुद्राणां माध्यम दिनम सवनम आदित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयं सवनम। जो वसु नामक ब्रह्मचारी है, संभवतः ये इसके बाद आएगा भी, उसके लिए कहा 378 पेज पर लिखा हुआ है, वसु ब्रह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन, ऐसा यहीं पर कुछ आयु का भी 24 वर्ष 379 मैं निकाल रही हूँ। कहाँ पर है पृष्ठ संख्या? जी मैम 379 379। हाँ बिल्कुल, उसी को मैं ढूंढना चाह रही थी कि वो कहाँ गया। नहीं, 379 में 379 पे लिखा हुआ है कि वसु ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मानकर 24 वर्ष तक सामगान कर चुका है। यजमान, ये वाला यदि आप ढूंढ रहे थे 24 वर्ष तक, तो ये है वसु ब्रह्मचारी ने जिस जीवन को यज्ञ मानकर जीवन के आरंभिक काल में साधना की है, इसी प्रकार यज्ञ के प्रातः अनुवाक मंत्रों के गायन से, तो यदि आप ये ढूंढ रहे थे 24 वर्ष वाला, तो मैम मैं वही 24 वर्ष वाला ही ढूंढ रही हूँ, परंतु उसमें ये वचन स्पष्ट करके है, क्योंकि अभी मैं इसमें भी देख रही हूँ। ये पुरुषो वाव यज्ञस्य तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम्। 24 अक्षराः गायत्री गायत्रं प्रातः सवनम् तद् अस्य वसवः
अन्वायत्ताः प्राणाः वाववसवः एते हीदं सर्वं वासयन्ति। ये छांदोग्य उपनिषद 3:16 1:6 का वचन, ये मैं इसमें अभी देख रही थी, ये सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ पर ये ब्रह्मचारी माने पठन पाठन विद्या का विषय वर्णित है, तृतीय समोल्लास में अध्ययन अध्यापन विधि कि कैसे पढ़ें और कैसे पढ़ाएं, तो वहां पर कन्याओं की पाठशालाओं के संदर्भ में यहाँ चर्चा है। तो वहीं पर बताया गया है कि वहां पर ये उल्लेख दिया गया है कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उसमें जो कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है, जो यह पुरुष अन्न रसमय देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाले जीवात्मा यज्ञ अर्थात अति शुभ गुणों से संगत और सत कर्तव्य है, इसको अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे, विवाह करके भी लंपटता न करे और उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। प्राण बलवान होकर के शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। और बहुत अच्छा आगे भी कहा कि इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे, ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य से रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होकर के शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यों, इस प्रकार तुम सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप न करूं। 24 वर्ष के पश्चात गृहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोग रहित रहूंगा और मेरा आयु भी 70-80 वर्ष तक भी रहेगा आगे। मैंने एक आयु का वो निकाल रहे हैं कि आयु जो है, जैसे जितना हमारा ब्रह्मचर्य होता है या संयम होता है, उस संयम के आधार पर आयु का निर्धारण होता है कि आयु कितने वर्ष तक आप जीवित रहेंगे। ये एक सुंदर चर्चा ये अध्ययन अध्यापन विषय में यहाँ पर आई हुई है। और इसमें ये प्रमाण दिया था जो मैंने अभी कहा था, पुरुषोवाव यज्ञस्थानी, इसको 24 वर्ष का जो ब्रह्मचारी है उसको 24 अक्षर वाली गायत्री से तुलना की गई है। गायत्रम प्रातः सवरम ऐसा कह करके यहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है। उसे मैं यहाँ पर छंदोग्य में ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं दिख रहा था, तो शायद आगे पीछे आएगा तो देख लेंगे। 3 का ही चूंकि है, 3 का 16 है, तो अभी तो मुझे दिखाई नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, आगे पीछे आएगा तो। अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा है। अच्छा, आगे महिदास का ये प्रकरण भी इसमें विद्यमान है। ठीक है, अभी इसी को देखते हैं। मैम एक बार ये 8 वसुओं के नाम दोबारा गिना लीजिए। 8 वसुओं के नाम दोबारा बता दूं? अच्छा, ये भी आप एक बार, जो मैं अभी जो चर्चा कर रही थी ना पुरुषोवाव वाला, इसको आप पृष्ठ संख्या 420 पे देख सकते हैं। सभी के लिए कहती हूँ कि ये जो हमने अभी चर्चा की थी, पुरुषोवाव यज्ञस्थानी यानी चतुर्विंशति वर्षाणी वाला, ये पृष्ठ संख्या 420 में आ रहा है। और इसके आगे यही प्रकरण पुनः बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पर हम पुनः इसको देखेंगे, अभी केवल हम इसके साथ यहाँ पर इसको कोरिलेट कर लें। ठीक है, 8 वसु कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा, नक्षत्र। जी मैम, थैंक यू।
आज स्वाध्याय थोड़ा सा मैं शाम को बैठी लेके कर नहीं पाई, तो कुछ थोड़ा सा उतना स्पष्टता थोड़ी सी रह गए। जो होमवर्क थोड़ा सा आवश्यक था पहले से देख लेती हूँ तो ठीक रहता है। आइए देखते हैं इसके आगे, इसको कंटिन्यू करें। त एतदेव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति। ये जो वसुगण है, ये इस रूप का क्या करते हैं? एतम रूपम अभिसंविशन्ति। वे इस रूप में संविशन्ति प्रविष्ट होते हैं, इसका आश्रय लेते हैं। एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति, और इस रूप से, इस जो वसु रूप है उससे ऊपर उठ जाते हैं। जब ब्रह्मचारी के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो वसु नामक जो ब्रह्मचारी हैं वे इस रूप का आश्रय लेते हैं, अर्थात इनमें व्याप्त जो अमृत है उसको प्राप्त करते हैं, और उसको प्राप्त करके वे इससे ऊपर उठते हैं, अर्थात उनका जो उस लोक में व्याप्त जो अमृत है उसको प्राप्त करके उससे अग्रिम सीढ़ी के लिए, अग्रिम सोपान के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि साधक की भी अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं को साधने का क्रमशः स्टेप बाय स्टेप साधक उनको साधता है। अतः कहा कि वो ऊपर उठ जाते हैं, माने इस अवस्था को पार कर जाते हैं। ठीक है। स य एतद् एव अमृतं वेद वसूनाम् एव एकः भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। वह यह जो अमृत है, जो इस अमृत को जान लेता है, जो 8 वसुओं में व्याप्त अमृत है उसको जो जान लेता है, वह सह वसूनाम् एव एकः भूत्वा अग्निना एव मुखेन, वह वसुओं के इस अमृतमय स्वरूप को जान करके, उन वसुओं वाला होकर के, माने उनके गुणों से युक्त होकर के, वसु नामक ब्रह्मचारी जो है अग्निना एव मुखेन, अग्नि रूप मुख से एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति, इस अमृत को प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। सह एतद एव रूपम अभिसंविशति, और वह इसी रूप में सब ओर से क्या होता है? अभिसंविशन्ति, उसमें क्या करता है? प्रवेश हो जाता है, उसमें उसकी गुणों से युक्त हो जाता है। एतस्मात् रूपात् उदेति, और इसी रूप से वह उदित होता है, अर्थात उसका जो तेज है वो इन वसु नामक जो ब्रह्मचारी है वो इन वसुओं के तेज से युक्त हो जाता है। जो इस प्रकार उनमें व्याप्त जो अमृत है उसको जान जाता है, अग्निमुख के द्वारा उसको सिद्ध करता है, प्राप्त कर लेता है, जिसके सहारे ये वसु लोक जो हैं वो जीवित रहते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो सभी आदित्य हैं, नक्षत्र हैं, देवलोक हैं, वायु है, ये जितने भी ये जो वसु गिनाई गई हैं,
ये सभी अग्नि से शुद्ध रहते हैं। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में अग्नि के आधान की विशेष विधियां और बहुत सारी विधियां इस प्रकार की निर्मित की गई। अग्नि के साथ इतने बड़े बड़े यागों का विधान किया गया। सामान्य अग्निहोत्र से लेकर के दैनिक, जिसे हम दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं, इसको करने से कहते हैं कोई पुण्य तो नहीं परंतु पाप नहीं होता, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म होता है कि वह अपने द्वारा जो भी अशुद्धता, मलिनता फैलाता है उसकी शुद्धि के लिए दैनिक अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र में भी जो विधियां विशेष हो गई, उसकी अत्यंत सूक्ष्म चर्चाएं, सूक्ष्म विधान आप ब्राह्मण ग्रंथों में देखते हैं, जहां पूर्णिमा, अमावास्या, पौर्णमासेष्टि से लेकर के एक दिन का याग, महीने भर के याग, 15 दिन के याग, इस प्रकार का क्रमशः अग्नि के उपासना के विविध रूप ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित हैं। ठीक है, तो अग्नि को तृप्ति से ये सभी संतुष्ट रहते हैं। ओजोन की समस्या नहीं होगी तो अथाह गर्मी नहीं होगी, अथाह अत्यधिक वृष्टि नहीं होगी, बेमौसम बारिश नहीं होगी, या जो भी दिशाओं के प्रभाव, पृथ्वी के प्रभाव, वायु के प्रभाव, अंतरिक्ष के प्रभाव, आदित्य, द्यौ इत्यादि के दुष्परिणाम किसी के भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा अग्नि की साधना के द्वारा संभव है, ऐसा मैं इसको जोड़ पा रही हूं। तद्यत् प्रथमम अमृतम तद्वसवः उपजीवन्ति, संभवतः इसका यही निचोड़ है। स यावत् आदित्यः पुरस्तात् उदेताः पश्चात् अस्तम एताः वसूनामेव तावत् आधिपत्यं स्वराज्यं पर्येताः। सह वह यावत् जितना, आदित्यः जो आदित्य है, सूर्य पुरस्तात् जितना, पुरस्तात् उदिताः सामने से उदित होता हुआ जो आदित्य दिखाई देता है, पश्चात अस्तम एता, और पश्चात जो है जो पश्चिम दिशा की ओर, अस्तम एता अस्त को प्राप्त होता हुआ, वसूनाम तावत आधिपत्यम, उतना ही वसु नामक ब्रह्मचारी का आधिपत्यम, स्वराज्यम, अपना राज्य अर्थात दीप्ति उसकी रहती है। तो सामान्यतः ये हम शब्द केवल इनका अध्ययन कर रहे हैं, इन शब्दों का ही निचोड़ शोध कहा जाता है। स्वराज्यम, उसका अपना राज्य क्या होगा, अर्थात जो 24 वर्ष का जो ब्रह्मचारी है वो दिन की साधना प्रातः से सायं, सायं से प्रातः अत्यधिक ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए, व्यवस्थित जीवन जीते हुए वह साधक
अपनी आयु को 8 वसुओं के महत्व को सिद्ध कर लेता है, अपनी आयु को बढ़ाता है, अपने जीवन को ऊपर की ओर उठाता है, जिसको रूपात उद्यंती कहा कि वो ऊपर ऊपर उठते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। इसको इस प्रकार स्वराज्यम परियेताः, अपना इस प्रकार का ओर, अपने चारों ओर प्रकाश का ऑरा जिसे हम कहते हैं वो बना लेता है, सृजित कर लेता है, क्रिएट कर लेता है ना। स्वराज्यम परियेताः जो इतना शब्द कहा जा रहा है, तो वो किस प्रकार का अपना चारों ओर प्रकाश, स्व राज माने प्रकाशित होना, तो स्वराज्य माने अपने आप चारों ओर वह इस प्रकार का प्रकाश बना लेता है, अर्थात वो इस प्रकार का देदीप्यमान हो जाता है, इनकी जो महिमा को जान जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित जीवन बिताता है, वो ऐसा कर लेता है। कुछ स्पष्टता बनी क्या आज के इसमें? मैम यदि ना ये 8 वसुओं की जगह ना एक एक करके करते ना तो थोड़ी ज्यादा स्पष्टता होती है। अब हम नक्षत्र के जो स्वरूप को इतना बढ़िया जानते नहीं है ना, तो इसलिए लग रहा है जैसे अग्नि कैसे वहां तक अग जाती होगी, जैसे यज्ञ आदि से, या कुछ मतलब कुछ ऐसा स्पष्टता बनाने की कोशिश हो रही है, पर थोड़ा लग रहा है कि कहाँ तक अग्नि का जो ताप है वहां जाता होगा, या उससे फिर वो कुछ और दूसरा निकल जाता होगा। मतलब मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं मैम, पर थोड़ी कम आ रही है समझ में। शब्दशास्त्र तो समझ में आ गया कि ये जो 8 वसुओं को जो है या देवता के स्वरूप में या वसु ब्रह्मचारी के रूप में समझे, तो आयु का वो भाग उन सब के लिए जो है ना अग्नि को ही प्रमुख मानते हुए यज्ञ, मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि यज्ञ के साथ साथ एक आध्यात्मिक अर्थ भी निकल रहा है, और आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा अभी अमृत तो शब्द से समझ आता है, अमृत से पर समझ नहीं आ रहा हम वास्तव में देखा जाए तो। जी बिल्कुल।